दोस्तों अंकिता भंडारी केस में ना जो प्यादे थे ना उनको तो उम्र कैद की सज़ा दे दी गई 3 लोगों को, लेकिन जो असली किरदार थे, जो असली मुजरिम थे, जो पर्दे के पीछे गेम खेल गए ना, वो जो बहुत पावर रखते हैं, बहुत सत्ता की ताकत उनके पीछे है ना, वो लोगों को पकड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई है, उसके बाद भी कोई इनको पकड़ने के लिए, जिनको स्पेशल सर्विस चाहिए, बुढ़े हो गए, कब्र में पैर चले गए, 2-4 साल के मेहमान हैं, ठीक है, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे अपने खानदान, अपनी पत्नी को, ये और क्या मुंह दिखाते हुए। और वो औरत कैसी औरत होगी जो अपने पति को कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसने इनके बारे में कुछ कहा, ठीक है, और ऐसे पति का सपोर्ट करने में लगी हुई है जिन्होंने जो है इतना कलंकित काम किया हुआ है। यार आप लोग ये बताओ कि मतलब शादीशुदा होने के बाद जो इंसान अपनी बच्ची समान बच्ची से हमबिस्तर होने की ख्वाहिश करता है, तो ऐसे दरिंदे के लिए आप क्या कहोगे? हैं? उसके बदन में इतनी गर्मी चढ़ी हुई है, इतना ज्वालामुखी फूट रहा है हवस का, कि वो ये भी नहीं देख रहा कि सामने जो जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ, एक छोटी सी बच्ची है, नाबालिग है, 17-18 साल की बच्ची कितनी होती है, और खुद साले 68-70 साल के बूढ़े, कब्र में पैर है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ठीक है, बदन में जान नहीं है, और डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा सर्विस की। अबे सालों, तुम्हें गद्दी पे इसलिए बैठाया गया था ताकि तुम देश के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, इलाके गांव मोहल्ले के लिए कुछ करो, युवा लोगों को रोजगार दो, मेडिकल की शिक्षा व्यवस्था को ठीक ठाक करने की कोशिश करो। 3-3 4-4 गुनी तनख्वाह मार रहे हैं, पूरे खानदान को एक्स्ट्रा फ्री में सर्विस दी जा रही है, दुनिया भर की फैसिलिटी तुम लोगों को दी गई है दरिंदो, है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, घर से बाहर निकलते ही गाड़ी तुम्हारे लिए खड़ी रहती है, दुनिया भर के बॉडीगार्ड आप लोगों के चक्कर में लगे रहते हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए, जबकि तुम्हें सेफ्टी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम इतने गंदे लोग हो, सड़े हुए लोग हो, ठीक है, तुमको सेफ्टी सिक्योरिटी देना, ठीक है, एक प्रकार से बहुत बड़ा धब्बा है, समझे, लेकिन फिर भी तुम्हें फैसिलिटी दी जाती है, दुनिया को सब पता रहता है, तुम लोगों को जनता जिता के लाती है, लेकिन तुम लोग ना सिर्फ अपना भला देखने में रहते हो, जनता में, गरीब जनता का तुमने कुछ भी भला नहीं किया। अबे तुम साला अपने इलाके मोहल्ले के अंदर एक झोपड़ी तक किसी गरीब के लिए खड़ी नहीं कर सके, समझ गए? अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी की जांच की जाए ना, तो इतना सारा पैसा तुम लोगों के पास है ना, तुम्हारा खर्चा क्या है बे? 1 रुपये का तुम्हारा खर्चा नहीं, टोटल तो तुम्हें गवर्नमेंट फैसिलिटी से मिलता है, 3-3 4-4 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, ठीक है, और तुम्हें कैंटीन में खाना 2-2 रुपये का, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास 2 रुपये में तुम्हारा पेट भर तुमको खाना मिल जाता है? फ्री की गाड़ियाँ मिल रही है, फ्री की हवाई सेवा मिल रही है, फ्री के खानदान को, अपने खानदान को घुमाने के लिए साल में दुनिया भर के फ्री पास मिल रहा है, जहाँ जाओगे इज्जत मिलेगी, शौहरत मिलेगी, लोग चमचागिरी तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, साले चाटुकार टाइप के लोग, ठीक है, ताकि उनका कुछ काम बने, क्योंकि सत्ता में तुम्हारे पास पावर है। गधे को भी अगर सत्ता में बैठा दिया जाएगा तो वो भी कमान कर जाएगा, क्योंकि उसको पावर दे रखी ना, कीमत गधे की नहीं है, कीमत उसके पावर की है? तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ यार, कि कसम से कह रहा हूँ, न्याय व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है। अगर कोई आप लोग तुम ये सोच लो कि तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म होगा और उसके बाद तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे या कहीं भी कोर्ट में जाओगे या पुलिस थाने में जाओगे, तुम्हें न्याय मिल जाएगा, भूल जाओ भाई, इंडिया में ये नहीं होने वाला और ना कभी होगा, आने वाले बहुत लंबे समय तक नहीं होगा मेरे भाई, ये सुन लो। अगर आपके साथ गुनाह हुआ है तो उस गुनाह का रिप्लाई आप कैसे दोगे वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं तुम्हें ना बताऊंगा, ना मैं कुछ उसके बारे में कुछ कहूँगा, लेकिन अगर तुम ये सोच लो कि मैं चैनल बाई चैनल जाके इस गुनाह के लिए आगे गुहार लगाऊंगा तो दरिंदों को सज़ा मिलेगी, तो भूल जाओ, ठीक है, ये ज़माना गुजरे ज़माना हो गया है, ठीक है, इस हिसाब को आप साइड रख लेना, समझ गए? या तो चुपचाप बैठ जाना, इसी में आपकी भलाई और समझदारी है, ठीक है, अगर ज़िंदगी निकालनी है कीड़े मकोड़ों की तरफ तो निकाल देना, ठीक है, दुनिया में आए दोबारा तो आना नहीं है, ठीक है, थूक सकते हो अपने मुंह पे अगर आवाज़ तुम लोग नहीं उठाते हो तो, ठीक है। तो भाई प्यादों को तो सज़ा मिल गई, ठीक है, लेकिन मेन किरदार जो थे दरिंदे, उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है, और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि वो लोग कौन है। कॉल रिकॉर्डिंग भी दुनिया भर की चल चुकी है, ठीक है, सब कुछ हो गया है, लेकिन बीजेपी के जो बड़े सुप्रीम लीडर है हंसी भी नहीं आ रही है, गुस्से से खून खोल रहा है, ठीक है, देश के महामहिम प्रधानमंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है, सवाल एक गरीब बिटिया का है,
एक उस बिटिया का जिसके घर में खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता था, ठीक है, और खर्चे को पूर्ति करने के लिए उसे मजबूरन पढ़कर बाहर निकलना पड़ा। 2 कौड़ी के होटल में जाके भैंचो मसूरी में, साले की किस्मत भी वो बच्ची की ख़राब थी, जो साली 2 कौड़ी के भैंचो साले राक्षसों के होटलों में जाके उसने जो है रिसेप्शन की नौकरी कर ली, और वहाँ भी उसको ऐसे दरिंदे मिले जिनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए थी, हैं? और जिस रेट की उनकी सर्विस चाहिए थी ना, तो एक चाकू बनता है और सर्विस के लिए जो इस्तेमाल करना चाहते थे वो, ठीक है, उसको नेंसाबूर कर देने में ही भलाई थी, ठीक है। थूकता हूँ ऐसे नेताओं पे, थूकता हूँ ऐसे भीड़ियों पे, थूकता हूँ जो समाज में ऐसे कलंक महसूस ऐसा करते हैं। तो आने वाला समय कितना गंदा होगा मेरे भाई। आजकल जो भी राजनीति में है ना, पैसे दे दे के टिकट खरीदते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेरे भाई। इनका कोई मकसद नहीं है कि देश जनता का भला करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। कोई भला करने नहीं जा रही, अपना भला करने के लिए नेता बनते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। या तो वोट त्याग दो, या फिर सोच समझ के ऐसे बंदे को वोट दो जो हाँ कुछ काम कर सके, ठीक है। दुनिया दिल्ली में भी रो रही मेरे भाई। वोट दिया ना, अब 5 साल तो झेलना पड़ेगा भाई। मैंने बोल दिया ना, गधे को भी अगर गिद्दी में बैठा तो सत्ता की पावर है, उस गधे की पावर नहीं है। गधे को बैठा वो भी कमान कट जाएगा। समझने वाले के सरगा भी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।